यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने 5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो फंड्स प्रोवाइड करवाए हैं और 150 से ज़्यादा अभी जो है वो एंटरप्रेन्योर इस्टेब्लिश करने में मदद करेगा जम्मू में। और ये पहली मरतबा होने जा रहा है जहाँ पे एकेडमियाँ, इंस्टीट्यूशन और इसके साथ साथ स्कॉलर्स और यूथ जो एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ है वो एंटरप्रेन्योर के लिए आगे आएगा। इग्नेटर 23 के चलते एक प्रोग्राम जो है 8 नवंबर को होगा। इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता भी रखी गई। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है, आइए देखें। देखिए, JNK बैंक हमेशा तैयार है कि हमारा ये जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है, जिसमें यूथ, लड़के लड़कियां जो भी कुछ नया आइडिया लेके बिज़नेस करना चाहें तो हम हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये जो नया इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट, ये अपना यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, इसमें ये बच्चे आएंगे, इनको ये इंक्यूबेट करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑफ JNK से आई है वो प्रोवाइड करेंगे। जब ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो ये जब हमारे पास आएंगे अपने आइडियाज़ को, तो हम उसको 80% तक जो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो फाइनेंस करेंगे, सो दैट कि ये बच्चे आने वाले टाइम पे इनका बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करें और ये साथ में एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें। यहाँ लोग अक्सर जो है वो बैंक जाने से कतराते हैं, खासकर नौजवान कतराते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप तो बड़ा अच्छा आइडिया लेके आए, 80% तक कहीं लगभग जो है मतलब कि 20% तो अपने तरफ से देना, बाकी आप ही कर प्रोवाइड करें। ऐसा है कि हम हमेशा हर प्रोजेक्ट्स में मोस्टली 80% फाइनेंसिंग करते हैं। अब बच्चों को या लोगों को कम अवेयरनेस होती है, उसके लिए हम तभी ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए जो आइडियाज़ थे उसमें हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी हम मौका छोड़ते नहीं हैं कि जहां हमें लगे कि लोगों को हमारी ज़रूरत है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, हम हैंड होल्डिंग करने को तैयार हैं, हम बाहर जाने को तैयार हैं। हम इवन बैक टू विलेज या माई टाउन माई प्राइड में लोगों से जाके मिलते हैं कि अगर आपके आइडियाज़ हैं तो हमारे पास आइए, हम उसमें फाइनेंसिंग करके तो उनकी डेवलपमेंट में काम आएंगे। देखिए, जिस तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म कार्यरत है कि हम अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है वो प्रमोट कर पाएँ और ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और अप बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे किस तरीके से लोकल्स को एंगेज करके, यूथ को एंगेज करके हम वहाँ का फुटफॉल भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ इकॉनमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये एक आगाज़ है, ये इग्नाइटर 23 जो है, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी में एक ख़जाना भरा पड़ा है और वो बच्चे हैं जिनके अंदर इतनी आइडियाज़ हैं, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन करके ग्राउंड पे किस तरीके से लाया जाए और किस तरीके से वो इकॉनमी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी जो नॉलेज बेस है, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। ऐसा मानने कि जम्मू टूरिज्म अभी ह्यूमन सोर्सेज जो है वो आउटसोर्स करने जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी से। इसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना इंगेज करेंगे, क्योंकि जो ऑफिसर्स की टीम है वो फैसिलिटेट कर सकती है, बट जो आगे चीज़ों को जो एक फ़्लो दे सकते हैं, मेरा ये मानना है कि वो उसमें हमारे यूथ जो है, पढ़े लिखे रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, दे कैन प्ले अ बिग रोल। और किस तरीके से वो एज एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स या होम स्टे ओनर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे जितने भी बाहर के टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हो गए, नेशनल टूरिस्ट हो गए, जो कि कोई ट्रैकिंग के लिए आना चाहता है, कोई पिलग्रिमेज के लिए आना चाहता है, कोई वाटर राफ्टिंग के लिए आना चाहता है, कोई पैराग्लाइडिंग, वो किस तरह से रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं। इट्स लाइक इट्स यू कैन से अ कोहेसिव एफर्ट, वेल कोऑर्डिनेटेड। एक आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे। मैं BC साहब से अक्सर बातचीत करता हूं तो उन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी का काम है जम्मू टूरिज्म को प्रमोट करना। पिछले कुछ समय से नहीं हो, लेकिन अभी इसको जो है अग्रेसिवली किया जाएगा, आज नतीजा भी दिख रहा है। इस बात से कितनी वाकफियत रखते हैं? मैं बहुत वाकफियत इस चीज़ से रखती हूँ कि सर की जो गाइडेंस है और इतनी विजनरी उनकी अप्रोच है, जिससे कि हर हमारी जो एंडेवर होता है उसमें हम यूनिवर्सिटी के यूथ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम तो कर ही रहे थे, बट सर बीइंग द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं ये कहूँगी कि जो हमारे जेम्स हैं जिनको तराशना है, वो पर्ल्स सर ने ऑलरेडी चुन के रखे हैं, बस अब उनको जोड़ना है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में करना है, एंड वी विल बी गेटिंग अ बिग बूस्ट इन द टूरिज्म। और उसमें मैं अकेली नहीं हूँ, आपने देखा 2-3 और डिपार्टमेंट्स भी हैं, और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, इग्नाइटर 23 8 नवंबर को है और सब लोग प्लीज़ रजिस्टर करिए अपने आप को। हमने रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है। और स्पेशली वो लोग जो सोचते हैं कि हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, किसी की कहानी सुन के इंस्पिरेशन मिल रहा है, किसी की बात सुन के मिल रहा है, तो ऐसे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। स्पोर्ट्स की भी ज़रूरत कहीं ना कहीं। हाँ जी, सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो हमारे जो 2-4 लोग और हैं यहाँ पर, वो हम लोग बैठे होंगे वहाँ पे, हमारे काउंटर्स लगे होंगे, पूछिए सवाल और हम आपको जवाब देंगे। एंड इन केस यू वांट तो अपना अपना बिजनेस शुरू करो। अच्छा मैम, आपकी बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट पे खास तवज्जो देते हैं आप, डिपार्टमेंट जो है इंस्टीट्यूशन कहीं बहुत तवज्जो देता है, तो यहाँ पे कितना आपको अच्छा लगता है कि ये वाला स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन स्टेप हो सकता है? जैसे आपने कहा कि पहली मरतबा, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पहली मरतबा देखा कि सारे ऑफिशियल्स और अकेडमियाँ और यूनिवर्सिटी एक साथ। देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ये बात सबको बोलती हूँ
मैं तो अपनी स्कीम के लिए बोलती थी कि मेरी स्कीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, हर डिपार्टमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। मगर जब जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बच्चियाँ गांव से आती हैं और वो बेचारी झेंपती रहती हैं, एम्बैरस होती रहती हैं, क्या बात करें, किससे बात करें, पैसा कैसे कमाएं, और ये सारी लड़कियों को मैं यहीं पर बैठ के आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ JNK बैंक जुड़ गया है। तो अगर कोई ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें कि पैसे की सख्त ज़रूरत है तो JNK बैंक वहाँ बैठा है, वी विल बी एबल टू हेल्प देम। और मैं 8 नवंबर की बात कर रही हूँ, मेरा टोल फ्री नंबर सबको पता है 180020203883, उस पर भी कॉल करिए। तो जो लड़की शहर तक इतना ट्रबल करके आ रही है, मैं उस लड़की को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहूँगी। थोड़ा लेट हुआ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डिमांड है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, दोनों लोगों की अगर देखें तो बार बार कि कितनी हम जॉब देंगे। अब समय आ गया है कि जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ जाएं। और जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर कैसे? तो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्टअप से शुरू करके और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब वो कल्चर, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, वो स्टार्टअप कल्चर सिर्फ विश्वविद्यालय अगर अपने क्लासरूम के 4 दीवारियों में कैद रहेगा तो वो नहीं आ सकता है। क्या यही वजह है कि आपने बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैब किया? एग्जैक्टली। अब इन इंस्टीट्यूशन के साथ अगर हम कोलैबोरेट नहीं करते तो स्टार्टअप कल्चर की बात करना बेईमानी होती। मैं उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है अभी हमें यूनिवर्सिटी से स्किल्डफुल मिलेगा। जी, मेरे पास मैन पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन सिर्फ नहीं हो। जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक 3 साल पहले आप भी जानते हैं कहाँ था, आज कहाँ है, और 5 साल बाद वो कहाँ देखना चाहता है अपने को। अब वो प्रोजेक्ट दे हमारे बच्चे को कि भाई हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो अब वो बच्चे जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, और सिर्फ ऐसे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका होगा। और JNK बैंक को बताएंगे आपकी ये बॉटलनेक्स हैं, इसको ऐसे एड्रेस कीजिए, यहाँ पहुँच सकते हैं। इसी से करते हुए एक कॉमर्स मार्केटिंग बिजनेस का एक उनका माइंडसेट डेवलप होगा। यहाँ से वो स्टार्टअप की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ना चढ़ेंगे। तो स्लोली जो है करना है। बट मुझे खुशी है कि मैं तो बहुत स्लो हूँ। मेरे जो बच्चे हैं जो 1.5 महीना पहले 12वीं पास, जो डिजाइन और डिग्री में एडमिशन लिए, प्रोग्राम जो 5 इवेंट पूरा मैनेज कर रहे हैं, मार्केटिंग वो कर रहे हैं इस इवेंट की, और 5 स्टार्टअप वो ले करके आ रहे हैं। उस दिन अनाउंसमेंट होने जा रहा है 8 नवंबर 2023 को। आप भी आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिरी प्रश्न रहेगा, मैं अक्सर सुनता हूँ, आपने कहा कि जम्मू टूरिज़्म, जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जम्मू का हैंडीक्राफ्ट, जम्मू का फोक, जम्मू यूनिवर्सिटी का जो है एक रोल होना चाहिए। पहली मरतबा वो मैं देखा कि आपने शायद इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया। प्रश्न वहीं पे मेरा आ जाके रह रहा है, कुछ चैलेंज रहा इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि पहली मरतबा हो रहा है, थोड़ा सा गेम चेंजिंग भी है, इसलिए प्रश्न जी नहीं, चैलेंज है। निश्चित तौर पर वो पर्दे के पीछे की कहानी है, लेकिन अभी भी वो चैलेंज ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं है। एक साथ एक दिन के लिए अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए हमको लंबे समय जम्मू यूनिवर्सिटी और इनके साथ एक कोलैबोरेटिव पार्टनर, स्पॉन्सर नहीं, मैंने बार बार कहा कि हमको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, मुझे पार्टनरशिप चाहिए। तो एक पार्टनर की भूमिका में वो काम करेंगे, ये मैंने इंश्योर करने का काम किया है। और जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको भी जोड़ लूं। मैंने सुना अब चैम्बर और इंडस्ट्री और कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट वो भी जुड़ेंगे जब, और लेकिन टीम एफर्ट से काम करें तो ज़रूर टीम जीतती है और फ़ायदा जो है सबको मिलता है। और एक अच्छे से जिस दिन ये इवेंट होगा और ये बच्चे काम करने लगेंगे तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अपने आप आ जाएंगे। बहरहाल इग्निटर 23 8 नवंबर को जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम होने जा रहा है। और इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, जहां इंस्टीट्यूशन, अकेडमियाँ और स्कॉलर्स एक साथ पहली बार एक मंच में जम्मू की बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर तौर पे फ्यूचरिस्टिक जम्मू की, जिसमें नौजवान जो हैं वो अपनी इकॉनमी कंडीशन को अच्छी कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।